तो चलिए आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक ऐसी जबरदस्त कहानी में उतरते हैं जो अमरता की खोज, एक ब्रह्मांडीय लड़ाई और सबसे बढ़कर आत्म खोज के बारे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की, जो सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं बल्कि हम सबके अंदर चलने वाली लड़ाई का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां दुश्मन दिन ब दिन ताकतवर हो रहे हैं और अपनी सारी शक्ति, सारा वैभव, सब कुछ खत्म हो चुका हो। तब क्या किया जाए? बस यही एक बड़ा सवाल देवताओं यानी देवों के सामने खड़ा था। वो शक्तिहीन थे, बेबस थे और लगभग खत्म होने की कगार पर थे। आइए जानते हैं कि आखिर इस ब्रह्मांडीय संकट की शुरुआत हुई कैसे। कहते हैं ना, बड़ी बड़ी लड़ाइयों की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ एक मामूली से अपमान से शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया। तो हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इंद्र को स्वर्ग के फूलों की एक दिव्य माला दी। इंद्र उस समय अपनी शक्ति के नशे में चूर थे। उन्होंने वो माला बड़ी लापरवाही से अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी। अब फूलों की खुशबू से हाथी बेचैन हो गया और उसने वो माला जमीन पर फेंक कर कुचल दी। बस ऋषि दुर्वासा का क्रोध इसी बात पर भड़क उठा और उसी क्रोध में दुर्वासा ने वो श्राप दिया जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने इंद्र से कहा कि चूंकि तुमने उस माला का अपमान किया है जो श्री यानी सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक थी, इसलिए तुम और सभी देवता तीनों लोगों से अपनी महिमा, अपना राजपाट, सब कुछ खो दोगे। और उस श्राप का असर, अरे वो तो कयामत जैसा था, एकदम विनाशकारी। देवताओं की सारी चमक, सारी शक्ति चली गई। धरती पर पौधे मुरझाने लगे, यज्ञ बंद हो गए और पूरा ब्रह्मांड जैसे गरीबी और अंधकार में डूब गया। और इस मौके का फायदा किसने उठाया? उनके कट्टर दुश्मन, शक्तिशाली असुरों ने। उन्होंने स्वर्ग पर हमला किया और कमजोर हो चुके देवताओं को हराकर वहां से भगा दिया। तो अब जब सब कुछ लुट चुका था, देवता क्या करते, कहाँ जाते? उनके पास बस एक ही उम्मीद बची थी, ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु। देवताओं की शक्ति वापस लाने और उनकी जीत पक्की करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अमृत, अमरता का वो दिव्य पेय। लेकिन उसे पाना कोई आसान काम नहीं था। उसे पाने के लिए दूध के महासागर यानी क्षीरा सागर का मंथन करना जरूरी था। पर एक दिक्कत थी, देवता अकेले ये विशाल काम कर ही नहीं सकते थे। वो बहुत कमजोर हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा प्लान सामने रखा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा, अपने सबसे बड़े दुश्मनों असुरों के साथ एक अस्थायी संधि कर लो। असुर ताकतवर थे और अमरता के लालच में वो मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। विष्णु की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। मंदार पर्वत को मथनी बनाया जाएगा और सर्पराज वासुकी को रस्सी। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने देवताओं को भरोसा दिलाया कि भले ही असुर इस काम में मदद करें, लेकिन अंत में मैं ये पक्का करूंगा कि अमृत सिर्फ और सिर्फ देवताओं को ही मिले। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन देवताओं के पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक और प्रॉब्लम आ गई। मंदार पर्वत इतना भारी था कि वो समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने खुद कूर्म यानी एक विशाल कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। असल में उन्होंने ही इस पूरे महाप्रयास के लिए नींव तैयार की। और बस वो ऐतिहासिक मंथन शुरू हो गया। देवता वासुकी की पूंछ खींच रहे थे और असुर उसका सिर। पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें थामे देख रहा था कि अब क्या होगा। सदियों तक ये मंथन चलता रहा और फिर आखिरकार समुद्र से कुछ बाहर निकला। सबको लगा अमृत होगा, अमृत मिल गया, पर वो अमृत नहीं था। तो फिर क्या था? वो जो निकला वो था हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे घातक जहर। ये कोई मामूली जहर नहीं था। इसकी गर्मी से ही देवता और असुर जलने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तब सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे जहर को पी लिया। जहर इतना भयानक था कि उसने उनके गले को हमेशा के लिए नीला कर दिया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। तो जब ये सबसे बड़ा खतरा टल गया, मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार समुद्र ने अपने असली खजाने लुटाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक अद्भुत चीजें निकलने लगी। सबसे पहले निकली कामधेनु, हर अच्छा पूरी करने वाली गाय, जिसे ऋषियों ने ले लिया।
फिर आया 7 सिरों वाला उड़ने वाला घोड़ा उच्चैश्रवा। इंद्र को मिला शानदार सफेद हाथी ऐरावत। और फिर धन और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी खुद प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन रुकिए, खजानों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। मंथन से कौस्तुभमणि, कभी न मुरझाने वाले फूलों का पारिजात वृक्ष और चंद्रमा जैसे और भी रत्न निकले, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। मदिरा की देवी वारुणी और कई सुंदर अप्सराएं भी प्रकट हुईं। और फिर आखिरकार वो पल आया जिसका सदियों से इंतजार था। देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी खुद समुद्र से बाहर आए और उनके हाथों में था अमृत से भरा सोने का कलश। असली इनाम अब सबके सामने था। अमृत को देखते ही जो संधि हुई थी वो एक पल में टूट गई। हर कोई उस कलश पर झपट पड़ा। अमृत के लिए एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। और इसी अफरा तफरी के बीच भगवान विष्णु ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने रूप लिया मोहिनी का, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसका आकर्षण इतना जबरदस्त था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। यहाँ ताकत नहीं बल्कि बुद्धि काम आई। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों को पूरी तरह मोहित कर लिया और अमृत बराबर बांटने का वादा किया। उसने देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठाया और फिर अपनी चालाकी से सारा का सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। बेचारे असुर तो बस मोहित होकर देखते ही रह गए। जब तक उन्हें इस धोखे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी और बस इसके बाद तो खेल ही पलट गया। देवता अब अमर हो चुके थे। उन्होंने आसानी से असुरों को हरा दिया और ब्रह्मांड में धर्म और व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। ब्रह्मांड का बिगड़ा हुआ संतुलन अब वापस आ चुका था। लेकिन ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं है। असल में ये कहानी हम सब के अंदर की है। ये हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। एक ऐसा मंथन जो हम सभी के भीतर लगातार चलता रहता है। इस कहानी का हर हिस्सा एक प्रतीक है। जरा सोचिए, ये जो विशाल महासागर है ये हमारा अपना मन है जिसमें अनगिनत विचार और भावनाएं हैं। मंदार पर्वत हमारी एकाग्रता है। देवता और असुर हमारे अंदर की अच्छी और बुरी आदतें हैं। हलाहल विष वो दर्द, दुख और चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। और अमृत वो परम ज्ञान और शांति है जिसे हम सब पाना चाहते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जब हम अपने मन का, अपनी चेतना का मंथन करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा विष क्या है? हमारा गुस्सा, हमारा डर या हमारा लालच? और उस जहर का सामना करके ही हम अपने जीवन का अमृत कैसे पा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।